मित्रों नमस्कार। मैं आप सबों के सामने एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं या हमारे देश की व्यवस्था सचमुच लोकतांत्रिक है। यदि लोकतांत्रिक है तो फिर वर्तमान जो चुनाव जारी है लोकसभा का, उसके नतीजे 4 जून को आने वाले थे या आने वाले हैं, लेकिन फिर भी इसके पूर्व ही लोकसभा चुनाव का एक नतीजा आ चुका है। आप लोग को भी जानकारी होगी कि गुजरात के सूरत लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। क्या सूरत लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं यह एक लोकतांत्रिक नतीजा है? नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत लोकसभा चुनाव का नतीजा बिना चुनाव कराए हुए इस चुनाव में न तो किसी मतदाता ने भाग लिया, न पक्ष न विपक्ष के वोट पड़े, फिर भी सूरत लोकसभा का चुनाव भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आ गया है। यह बहुत ही लोकतंत्र के लिए दुख की बात है, शर्म की बात है कि बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ही लोकतंत्र के नाम पर सूरत लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया, जिसमें किसी भी जनता मतदाता का मत नहीं पड़ सका। क्या इस नतीजा से हमारे देश के संविधान के रक्षकों को संतुष्टि मिली है? अपनी अंतरात्मा से पूछें कि सूरत लोकसभा का जो रिजल्ट हुआ है, क्या ये लोकतांत्रिक रिजल्ट है? इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चुनाव आयोग और देश के संविधान के रक्षकों से मैं अपील करता हूं कि ऐसा प्रावधान करें जो सूरत की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं चाहूँगा कि सूरत में फिर से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो ताकि लोकतंत्र की लाज बच सके। यह जो संदेश, सूरत चुनाव नतीजे का जो संदेश पूरे देश और विदेश में जा रहा है, यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाने वाले भारत के लिए ये शर्म की बात है। मैं चाहूँगा चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करना कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि सभी दलों को, सभी उम्मीदवारों को मौका मिले, उसका नामांकन रद्द नहीं हो। अगर टेक्निकल त्रुटियों के कारण किसी का नामांकन रद्द होता है, उसे दोबारा मौका मिले और लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वोट देने की प्रक्रिया तक सबों को भाग लेने का मौका मिले। अन्यथा एक परोक्ष तानाशाह का उदाहरण होगा। अफसरशाही हावी है। अफसरों ने एक साजिश करके भाजपा को छोड़कर सारे उम्मीदवारों का नामांकन पत्र को रद्द कर दिया है। यदि विपक्ष के नेताओं के क्या उम्मीदवारों का नामांकन पत्र में कोई खामी थी तो उसे मौका मिलना चाहिए था और उसे सुधार कर मैदान में उतारने का मौका देना चाहिए था। यह लोकतंत्र के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि बिना चुनाव कराए किसी के पक्ष में
नतीजा घोषित कर देना। जय हिंद, जय भारत।